गूगल क्रोम को ओपन किया, पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, आधार नंबर डाल के कुछ डिटेल्स को फिल किया एंड देन सबमिट पे क्लिक कर दिया। हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 24 घंटे का वेट कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाए। 24 घंटा हो चुका है और हमारा आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों डाउनलोड होने के लिए रेडी है, यानी कि हमारा अप्रूवल हो चुका है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में आप ऑनलाइन ही किस तरीके से आवेदन दे सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ही किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानो अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना में मेरे द्वारा दिए गए तरीके से अप्लाई करते हैं और इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का अप्रूवल को कोई झंझट ही नहीं रहेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। कहने का मतलब है हर जगह से आपका फॉर्म जो है तो अप्रूव हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख के सही तरीके से फॉर्म भरते हैं एंड देन आप सिर्फ 24 घंटे में अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बशर्ते कि इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखना होगा और इसमें जो भी बातें बताई जा रही है उसको फॉलो करना होगा एंड पीएम विश्वकर्मा योजना में अप्लाई हमारे दिए हुए तरीके से करना होगा। एंड देन जिन लोगों ने 4 महीने 5 महीने पहले अप्लाई किया है एंड देन उनका रिव्यू ग्राम पंचायत रिव्यू डीएम या कुछ भी आ रहा है, पेंडिंग बता रहा है, वापस का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली आप लोग भी लास्ट तक देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। तो चलिए आज की इस कमांड की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप लोग उनको दिखाएंगे। फिर जो ये एप्लीकेशन पेंडिंग जाएगा तो उससे कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर, चाहे आप 5 महीने 6 महीने पहले ही अप्लाई कर चुके हैं या आज अप्लाई करने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आप अप्रूवल करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, देन यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है pmvishwakarma.gov.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे सीएससी लॉगिन, तो सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली रजिस्टर नाउ करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है तो रजिस्टर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो रजिस्टर करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो यस करेंगे, नहीं करता है तो नो करेंगे। हमारे घर में कोई भी नहीं करता था, हम नो करते हैं। एंड देन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने एंड उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में या आपने पीएम ईजीपी लोन या पीएम स्वनिधि लोन या पीएम मुद्रा लोन ले रखा है, यानी कि पीएम के प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी लोन स्कीम चलाया जाता है उस लोन स्कीम को आप ले चुके हैं तो यस करेंगे। अगर आपने इस स्कीम में लोन नहीं लिया है तो डायरेक्टली नो करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। देन इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में डायरेक्ट डाल देंगे एंड यहाँ पे एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपने जो भी आधार कार्ड डाला और जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी चला गया है, उसका ओटीपी इस वाले बॉक्स में जो दिख रहा है इसमें फिल करेंगे। देन कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे, देन वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देंगे। आपने जिसका आधार कार्ड नंबर डाला है उससे यहाँ पर फिंगर लगवा लेंगे, तो हम यहाँ पे फिंगर लगवा लेते हैं। फिंगर लगवाने के बाद डायरेक्टली हमारा जो है तो फॉर्म ओपन होके आ जाता है, पीएम विश्वकर्मा योजना में अप्लाई होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप मैरिड है या अनमैरिड, यानी कि जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बताना है, वो उसका क्या कैटेगरी है, यानी कि जो भी कैटेगरी उनका वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि वो दिव्यांग है या नहीं है। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई करता है तो यहाँ पे बताएगा कि किस टाइप का वो दिव्यांग है। सबसे पहले तो यहाँ यस करेगा, जो भी लोग दिव्यांग है और वो अप्लाई करना चाहते हैं यस करेगा। देन यहाँ पे किस टाइप का दिव्यांग है वो बताएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमारा कोई भी दिव्यांग नहीं है डायरेक्टली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आर यू बिजनेस, यानी सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में आप बिजनेस करें जो आधार कार्ड पे लिंक है एड्रेस तो यस करेंगे। देन यहाँ पे आर यू डनिंग इन सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका आधार कार्ड एंड
एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर आपको माइनॉरिटी के अंदर आते हैं या नहीं। बेसिकली अगर आप एक हिंदू हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप अदर आते हैं, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और कौन सी माइनॉरिटी आपकी मुस्लिम है, जैन है, सिख है, जो भी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर आधार नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड का नंबर डाल देना है, जो भी आपका राशन कार्ड का नंबर है। देन फैच डिटेल पे क्लिक कर देना है। आपके फैमिली मेंबर में जितने भी लोग होंगे उन सभी का डाटा ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि नाम, आधार नंबर एंड देन ऑल एवरीथिंग, ऑल चीज, मतलब उसका हर चीज आ जाए। तो आपके फैमिली मेंबर में जितने भी लोगों का राशन कार्ड में नाम जुड़ा होगा उन सभी का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगी। इस कारण से कि आप वो दोबारा अप्लाई नहीं, इस कारण से कि उस राशन कार्ड में जितने भी व्यक्ति हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अप्लाई करने के लिए जाएंगे, दिस आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी यूज बताए, तो यहाँ पे वही दिस राशन कार्ड नंबर इज ऑलरेडी यूज बताएगा, तो यहाँ पे वही है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले राशन कार्ड नंबर डाल के फाइल डिटेल कर दिए। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो करंट एड्रेस एट द सेम आधार कार्ड, यानी कि जहाँ पे भी आप हैं वो आधार कार्ड का एड्रेस पे है या फिर आधार कार्ड पे अलग एड्रेस है और जो आप अभी यहाँ पर है, यानी कि जो आपका करंट एड्रेस है वो अलग है, तो अलग है तो अदर करेंगे। लेकिन जो आधार में ही जो एड्रेस है वही रह रहे हैं तो सेम आधार एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यानी कि आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं या नहीं। अगर आप शहर से हैं तो आप नहीं आते होंगे, लेकिन अगर आप गाँव देहात से हैं तो यहाँ पे आते होंगे, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप गांव देहात से हैं, अगर आप शहर से हैं तो नो करेंगे। तो आपको यूएलबी के अंदर एप्लीकेशन देना होगा, तो यहाँ पे हम ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो ग्राम पंचायत यस करेंगे। देन यहाँ पे आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन ट्रेडर डिटेल्स है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यही चीज है। इसमें आप गड़बड़ी यानी कि गलती कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, तो सबसे बड़ा चीज यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोफेशन ट्रेडर नेम, यानी कि आपका क्या बिजनेस है। पीएम विश्वकर्मा योजना में आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं तो किस काम के लिए दे रहे हैं। सपोज डेट की कोई दर्जी है, टेलर है तो उसके लिए अप्लाई कर रहा है। कोई सौतार है, बढ़ई है तो उसके लिए। ट्रेडिशनल है या मालाकार है या फिर सोनार है या टूल किट मेकर है या फिर जो भी है यहाँ पर वो, जैसे कि हम जिसका एप्लीकेशन दे रहे हैं वो एक दर्जी है तो यहाँ पे टेलर दर्जी को सिलेक्ट करेंगे, फिर सब कैटेगरी नहीं आएगा। देन इस पे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद बिजनेस एड्रेस पे आएंगे, सेम एज आधार एड्रेस, यानी कि जो बिजनेस एड्रेस है वो आधार कार्ड के एड्रेस से मिलता है तो यस करेंगे, नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर कर देंगे। देन इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे ताकि आपका डिटेल बाद में डालना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो आप इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका किस बैंक में खाता है वो बैंक को सिलेक्ट करना है, फिर आईएफएससी कोड डालना है उस खाता का जो भी बैंक है आपका। उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है किस ब्रांच में आपका है, जैसे कि आईएफएससी कोड डाल के सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नाम ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने के लिए आ जाएगा, बस सिलेक्ट पर क्लिक करके नाम सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर को फिल करेंगे, फिर उसी अकाउंट नंबर को दोबारा फिल करेंगे कंफर्म करने के लिए एंड नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो लोन लेना चाहते हैं, क्या आप लोन लेना चाहते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा कि कितना आप लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 लाख लेंगे तो 5% होगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 1 लाख का 5% कितना होता है, तो 1 लाख का 5% सिंपल सीधा है कि 5,000 रुपया होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन लेंगे तो आपको 18 महीने के लिए दिया जाएगा और आपसे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा वो 5,000 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 लाख का लेते हैं तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा एंड 30 महीने के लिए ये लोन दिया जाएगा कि 30 महीने तक आप इस लोन को चुका सकते हैं। तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं थोड़ा सा उनके लिए हम नजर डालते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर आपको लोन लेना है तो इस पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर बताना है कि आपको कितना लोन लेना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रहे कि अगर आप लोन सच में लेना चाहते हैं तो आप वही बैंक डालें जिसमें आप लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि ऊपर में जो भी बैंक डाला आपने तो जो भी लोन का अमाउंट है उसी बैंक में आएगा जो भी बैंक डाला। ऐसा नहीं टूल किट का कोई पैसा नहीं मिलता है, डायरेक्टली टूल किट मिलता है। तो ये ना समझे कि टूल किट का पैसा उस बैंक अकाउंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका टूल किट आता है, टूल किट का कोई पैसा नहीं आता है। आपने जो बैंक अकाउंट डाला है उसमें आपका
लोन अमाउंट आ सकता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड देन और एक बात कि लोन अमाउंट तो आएगा ही, एंड देन जो 500 रुपया आपको दिया जाता है, यानी कि आप जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो पर डे आपको 500 रुपया दिया जाता है, ठीक है। हर दिन आपको 500 रुपया दिया जाता है अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो भी पैसा इसी बैंक में आएगा जो बैंक आप डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे कितना लोन चाहिए और क्या लोन उसी बैंक में चाहिए जो बैंक डाला है, सेम एज अ सेविंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कम से कम आप 50,000 का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें लोन नहीं लेना है तो यहाँ पे कट करेंगे आर यू डिजिटली एक्टिव, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है। तो यहाँ पे यस करेंगे, एड ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई आईडी डालेंगे, देन यूपीआई में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो डालेंगे, देन यहाँ पे डिटेल्स को सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने फिर से इस तरीके का डैशबोर्ड आ चुका है। अब ज्यादा दूर नहीं है, अब आपको कुछ भी फिल करने का जरूरत नहीं है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया है स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन है कि आपको स्कीम का किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आपका स्किल ट्रेनिंग होगा। ये स्किल ट्रेनिंग जो है तो बेसिक ट्रेनिंग कम से कम जो है तो 5 दिन का होगा, जिसमें 500 रुपये आपको पर दिन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 5 दिन के लिए जाते हैं तो 2500 रुपये आपको दिया जाए, ठीक है। अगर आप 15 दिन के लिए जाते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे 500 रुपये दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। वो आपके ऊपर है आप कितना दिन के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 5 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टूल किट का जो पैसा है वो 15,000 रुपये गारंटेड, मतलब यहाँ पे जो टूल किट का सामान है वो 15,000 रुपये के अंदर जितना भी आपका सामान आता है टूल किट तो वो सब दिया जाएगा। एंड देन मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सर्विस चाहिए एंड क्वांटिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड चाहिए, ये सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली नेक्स्ट करते हैं। एंड देन हमारे सामने डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ चुका है। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं या छोड़ दे सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर टिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाता है और हमारे सामने एप्लीकेशन का नंबर आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहीं पर से कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली डन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है तो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। डन होने के बाद आप अपने लॉगिन पेज वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे डायरेक्टली, इसमें कोई भी शक नहीं है। एंड देन रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत यहाँ पे शो कर रहा है। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे डाउनलोड योर एप्लीकेशन पीडीएफ है, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन का जो पीडीएफ है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पर जैसे कि मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अगर आपने अप्लाई किया तो अब आपको अप्रूवल के लिए क्या करना होगा। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया बस आपको 4 से 5 घंटे का इंतजार करना है और आपका अगर पेंडिंग रिव्यू बाय ग्राम पंचायत शो कर रहा है तो आप यहाँ से पीडीएफ को प्रिंट कर लेंगे। देन जितना भी पीडीएफ आपने प्रिंट किया है उसको लेंगे। एंड अगर आपका ग्राम पंचायत सिलेक्ट किया है तो जो भी ग्राम पंचायत सिलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के पास जाएंगे जो कि मुखिया है। तो मुखिया के पास जाके उनको बताएंगे पीएम विश्वकर्मा योजना में अप्लाई किया और उसको अभी के अभी अप्रूव करिए, तो वो तुरंत अपने सिस्टम को ओपन करके अप्रूव कर देगा। तो यहाँ से एक झंझट खत्म हो जाएगा कि आप जो है तो अप्रूवल करवा लेंगे। रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत तो आपका हट जाएगा। उसके बाद डीएम आएगा तो कुछ दिन का वेट करेंगे या फिर कुछ घंटे का वेट करेंगे। मोस्टली केस में देखा गया है कि कुछ घंटे में ही डीएम भी अप्रूव, डीएम के लेवल से भी अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे रिव्यू डीएम आ रहा है तो वो भी कुछ मतलब मुखिया अप्रूव करने के बाद वो भी कर सकता है, या फिर आपका अप्रूव नहीं हो रहा है तो देन जैसे मुखिया अप्रूव करता है 2 से 4 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद आप फिर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी में एंड वहां से अप्रूव करवा लेंगे। वहां से अप्रूव हो जाएगा, फिर कुछ दिन का फिर वेट करेंगे एंड देन ऑटोमेटिक आपका स्टेट टीम अप्रूव कर देगा और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे कल वाले वीडियो को देखेंगे, यानी कि आज ये वीडियो आया, अब कल एक और वीडियो आएगा, वहां से आप आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो अप्रूवल का प्रोसेस है इसी तरीके से आप अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले मुखिया के पास जाएंगे एंड मुखिया तुरंत आपका अप्रूव कर देगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी में जाएंगे अगर आपको अर्जेंट है तो वहां से अप्रूव हो जाएगा। देन 2-4 दिन या फिर कुछ ही समय में देखा गया है कि स्टेट से भी अप्रूव हो जाता है एंड अप्रूव होने के बाद आप आईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब ये वह लोग हैं, ये उन लोगों के लिए बताया गया जो मेरे द्वारा दिए गए एप्लीकेशन को फिल किए हैं। अब जो लोग का 4 महीना 5 महीना से पेंडिंग में है या फिर कुछ लोगों का रिव्यू पेंडिंग बाय डीएम तो कुछ और बताया जा रहा
रहा होगा स्टेट या डीएम से। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका रिव्यू पेंडिंग पर डीएम बता रहा है या स्टेट से बता रहा है तो आप अपना डीएम तक आप करवा सकते हैं। बस आप डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी के पास जाइए या कस्टमर केयर से बात करिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ पर है, कस्टमर केयर से बात करिए एंड देन कस्टमर केयर को बोलिए कि ये कहाँ पर है, कस्टमर केयर एड्रेस देंगे, देन उसके पास जाके आप सिंपली अप्रूव करवा सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए बताया जिनका 4 महीना, 5 महीना, 1 महीना या 4-5 दिन पेंडिंग में है, ठीक है। या फिर जो लोग अभी मेरे द्वारा दिए गए फॉर्म को फिल किए हैं वो लग जाके करवा सकते हैं। 2 ही झंझट रहता है। एक झंझट रहता है कि आपका जो तो मुखिया की तरफ से अप्रूव जल्दी नहीं किया जाता है तो उसको आप 4-5 घंटे में अप्रूव करवा सकते हैं।